गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं अभिषेक पांडे आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम बच्चों के डिमांड के हिसाब से यहाँ पर थर्ड चैप्टर साइंस 2 का लेकर आए हैं। साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर भी चल रहा होगा। तो थर्ड चैप्टर भी हम ये सीक्वेंस में ये प्लेलिस्ट में स्टार्ट कर रहे हैं। तो थर्ड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम पढ़ने वाले लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रिप्रोडक्शन को हम कवर करेंगे। क्या होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? वो जो सिंगल सेल, जिनकी लाइफ एक सिंगल सेल से होती है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, सिंपल, वो जो आंखों से नहीं दिख रहे हैं, जो सिंगल सेल वाले लिविंग बींग्स हैं, उनमें कैसे रिप्रोडक्शन होता है वो। तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 आज हम स्टार्ट करें। तो हम शुरू करते हैं। ओके, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट चैप्टर भी है जो कि सेकंड चैप्टर है, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा हुआ है, तो जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे बॉडी में एनर्जी कैसे बनती है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सभी प्रोसेस में जो सेकंड चैप्टर है उसमें रेस्पिरेशन हमने पढ़ा है कि हम सांस लेते हैं, क्यों लेते हैं। ये चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेसेस में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि है रिप्रोडक्शन। ओके, तो रिप्रोडक्शन हम शुरू करने वाले हैं। तो ये चैप्टर में रिप्रोडक्शन के बारे में आपको दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम ये वीडियोस में देख लेते हैं। तो चैप्टर का वेटेज काफी अच्छा खासा है। डायग्रामेटिक क्वेश्चंस यहां पर आते हैं, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो विथ ऑप्शन 7 मार्क्स और विदाउट ऑप्शन आपको 5 मार्क्स का ये चैप्टर का वेटेज आता है। और आपके ब्रीफ क्वेश्चंस काफी अच्छे खासे ये चैप्टर से पूछे जाते हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम देख लेंगे कि यहां पर। तो इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे पहले। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों पढ़ेंगे। इस वीडियो में सिर्फ यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में भी पढ़ेंगे और एनिमल्स में भी पढ़ेंगे। प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और एनिमल्स भी करते हैं, तो दोनों हम पढ़ेंगे। ठीक है, और रिप्रोडक्शन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आज के टाइम में कौन कौन से मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जिससे बेबी बनाया जा सकता है, आईवीएफ वगैरह आपने जो सुना होगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, हम अपना कैसे ख्याल रखें, हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारा कैसे ठीक रखें, वो हम टॉपिक्स को देखेंगे। आज के इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल ऑर्गेनिज्म। क्लियर है? तो आगे चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन ये चैप्टर में लाइफ प्रोसेस में रिप्रोडक्शन के बारे में। पहला सवाल आप लोगों से, आप लोग बताएंगे कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है। मान लेते हैं कि इस दुनिया में ह्यूमंस, अचानक से कल ऐसा हुआ सब ह्यूमंस सो के उठे और सब लोग रिप्रोडक्शन करना भूल गए कि हमें रिप्रोडक्शन करने नहीं आ रहा है, तो क्या नहीं होगा? सोचो सोचो, थोड़ा सोचो आप कि ऐसा क्या हो जाएगा कि अगर हम रिप्रोडक्शन हमारी बॉडी करना बंद कर दी, या ह्यूमन बींग्स या कोई स्पीशीज रिप्रोडक्शन करना बंद कर देगा। सबसे पहली चीज, वो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। स्पीशीज मतलब प्रजाति। ह्यूमन एक स्पीशीज है, डॉग एक स्पीशीज है, कैट एक स्पीशीज है। तो अगर कोई लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो उसकी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। क्लियर है इतना? चलो आगे देखते हैं। तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है? कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, कि स्पीशीज कंटिन्यू होते चलते रहेंगे, तो उसके लिए यहां पर जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन होता क्या है? तो रिप्रोडक्शन, जैसे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के बेबीज आते हैं, उनको ही हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली रिप्रोडक्शन इज प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है? बेबी। प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं। जैसे डॉग के बच्चे डॉग आ रहे हैं, कैट के बच्चे कैट आ रहे हैं, वैसे ही। ठीक है, तो इट इज प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म, ये एक प्रोसेस है जिससे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? दे प्रोड्यूस देयर यंग वंस, जो अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं टू मेंटेन द स्पीशीज। जरूरी क्यों है? क्योंकि स्पीशीज मेंटेन रहे, ह्यूमंस खत्म ना हो, कैट खत्म ना हो। तो मेंटेन द स्पीशीज एंड टू इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज। और स्पीशीज अपने पॉपुलेशन क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। तो जरूरी है, क्योंकि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज के लिए जरूरी है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रिप्रोडक्शन हुआ इसलिए आज हम हैं। अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ होता तो आज हम नहीं होते। मान लेते जब अर्थ बन रहा था और जो पहला लिविंग बीइंग पानी में आया था, उसने रिप्रोडक्शन अगर नहीं किया होता तो कहीं ना कहीं हम नहीं आए होते। तो वो उसने इवोल्यूशन किया,
तो रिप्रोडक्शन के वजह से ही हम आए हैं, क्योंकि रिप्रोडक्शन होते होते ऐसे मिलियन ईयर्स के बाद जीन में चेंजेस हुए, डीएनए में चेंजेस हुए और फिर नए लिविंग बीइंग बनना चालू हुए। तो आज हम सब के पूर्वज वो छोटा लिविंग बीइंग जो पानी में आया था वो है। तो इवोल्यूशन, तो दो वजह से वाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। पहला, फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज आगे बढ़ता जाए। दूसरा, फॉर एवोल्यूशन के लिए कि नए स्पीशीज बनने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। इसमें हम सेक्सुअल पढ़ने वाले हैं। सेक्सुअल में क्या होते हैं, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। टू पेरेंट्स नहीं बोल सकते, मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है, बट आपके स्टैंडर्ड में आप ऐसे समझ के चलो दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो यहां पर एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबी आता है, क्या पूरी तरीके से मम्मी पापा जैसे दिखते हैं, जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोडक्ट हैं? क्या हम एग्जैक्ट कॉपी अपने मम्मी पापा जैसे दिखते हैं? नहीं, कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो वो वेरिएशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा कोई वेरिएशन नहीं आता। बेबी जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी बनता है। कैसे बनता है? एग्जैक्ट कॉपी। तो हमने रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पढ़ा, तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, ओके। तो हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। हमने कुछ चीजें डिस्कस की, जैसे क्यों रिप्रोडक्शन जरूरी है। तो क्यों जरूरी है ये याद रखना है, व्हाई रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल, व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी और एसेंशियल। पहला क्वेश्चन ये आपको याद रखना है, क्यों जरूरी है? तो क्यों? फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज। दूसरा, सिंपल, किसके लिए? इवोल्यूशन के लिए। ये याद रखना है आपको। प्लस हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन दो टाइप के हैं, एक एसेक्सुअल और एक सेक्सुअल। तो एसेक्सुअल हम पढ़ने वाले हैं जहां पर सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, और सेक्सुअल जहां पर मेल और फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं ऐसा क्यों नहीं बोल रहा हूं क्योंकि दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी लिविंग बीइंग है जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एक ही बॉडी में, ऐसे भी लिविंग बीइंग है। तो दो पेरेंट अलग अलग तो है नहीं, तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो मेल गैमेट बनाता है और फीमेल गैमेट, तो वो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना याद रखो, हम एसेक्सुअल पढ़ने वाले हैं जहां पर सिंगल पेरेंट। यहां जो बेबी आता है वो एग्जैक्ट कॉपी आता है। तो कैसा बेबी आता है? क्लोन कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी। यहां पर जो बेबी आता है उसमें एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता, उसमें कुछ क्या होता है? चेंजेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन। इतना क्लियर है? चेंजेस क्यों आ रहा है? क्योंकि डीएनए में चेंजेस होते हैं। तो डीएनए में चेंजेस किसके वजह से होता है? क्योंकि यहां पर जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन दो टाइप के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो यहां होता है माइटोसिस और यहां होता है मियोसिस। कभी भी मियोसिस वर्ड आया तो याद रखना ऐसा सेल डिवीजन जहां पर डीएनए में चेंज आ रहा है, जेनेटिक चेंज आ रहा है। तो ये वेरिएशन किसके वजह से हो रहा है? डीएनए में चेंज हो रहा है। तो थोड़ा सा भी डीएनए में चेंज होगा तो चेंजेस आएंगे। फिलहाल के लिए हम ये पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहां पर जो बेबी बनने वाला है वो कैसे बनने वाला है? एग्जैक्ट क्लोन कॉपी। माइटोसिस क्या होता है? जैसे मान लो कोई भी सेल है, अगर वो एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, जैसे डिप्लॉयड सेल है, एग्जैक्ट कॉपी बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? माइटोसिस। क्लियर है? माइटोसिस मियोसिस हम सेकंड चैप्टर में एक बार डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए हम याद रखें एसेक्सुअल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? एसेक्सुअल। क्लियर है इतना? चलो, तो ये हम क्लियर करते हैं और हम आते हैं अपने टॉपिक पे। चलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहला हम पढ़ रहे हैं बाइनरी फिजन। ओके, नाउ व्हाट इज बाइनरी फिजन? बाइनरी फिजन देखो क्या होता है। अगर कोई अमीबा है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता, ठीक है, ये पेरेंट अमीबा थी, अगर ये एसिड कहीं से भी डिवाइड हो रही है, सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल डिवाइड हो रहा है और एक से दो सेल बन रहे हैं, एक से दो डॉटर अमीबा बन रहे हैं, तो ये डॉटर अमीबा हो गए। कैसा डिवीजन हो रहा है? सिंपल। अगर ऐसा डिवीजन हो रहा है इसको हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? सिंपल बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब क्या हो रहा है? एक से दो होना, एक से दो होना। उसमें जो मैंने आपको ये वाला टाइप बताया इसको बोलते हैं हम सिंपल बाइनरी फिजन। क्लियर है इतना? चलो,
तो बाइनरी फिजन में हमने पढ़ा, यहाँ पर बाइनरी फिजन जो होता है वो 1 से 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होते हैं, तो वही है डिवीजन ऑफ पैरेंटल सेल इनटू 2 सिमिलर डॉटर सेल्स। ओके, फिर ये कैसे होता है, माइटोसिस से या ए माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है, वही 1 सेल से 2 सेल हो रहे हैं, जिसमें आप फेजेस पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये सारी चीजें होती हैं। ए माइटोसिस मतलब क्या होता है, डायरेक्ट सेल डिवाइड हो रहा है, कोई फेज वगैरह नहीं है। ये अभी के लिए इतना याद रखो, माइटोसिस से हो रहा है डिवीजन। क्लियर। यूजुअली परफॉर्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, ये बात आपको याद रखना है। कोई भी बैक्टीरिया जो भी दुनिया में सिंगल सेल वाले हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, बाइनरी फिजन तब होता है जब कंडीशन अच्छा होता है। फेवरेबल कंडीशन मतलब कैसा कंडीशन होता है, अच्छा कंडीशन होता है। तो आपको याद रखना है फेवरेबल कंडीशन अच्छा कंडीशन होता है, ठीक है। तो जब भी कंडीशन अच्छा होगा तभी बाइनरी फिजन होगा, कंडीशन अच्छा होगा, फेवरेबल कंडीशन में फिजन होंगे, बाइनरी फिजन। अब बाइनरी फिजन में 3 टाइप हैं, जो हमने एक टाइप पढ़ा सिंपल बाइनरी फिजन। अब सिंपल बाइनरी फिजन में देखो, मदर अमीबा थी, कहीं से भी डिवाइड हुई, यहां पर न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद 2 डॉटर न्यूक्लियस बन गए, और 2 डॉटर न्यूक्लियस बनने के बाद 2 डॉटर सेल्स बन गए। तो ये सिंपल बाइनरी फिजन। एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको ऐसे दिया रहेगा कि एमसीक्यूज टाइप या फिर को रिलेशन दिया होगा, सिंपल बाइनरी फिजन डैश, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन डैश, सिंपल कहीं से भी डिवीजन हो रहा है। क्लियर है इतना, तो सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये सब सिंगल सेल वाले, हाँ यूनिसेलुलर पढ़ रहे हैं। अमीबा के बाद आ रहा है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अब ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये सेल है, अगर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा है, कैसा डिवीजन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल। क्लियर। तो ट्रांसवर्स, तो देखो ये यहां पर क्या था, पैरामीशियम, ठीक है। तो पैरामीशियम में यहां पर ये इस तरीके से डिवाइड होने वाला है, ट्रांसवर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिवाइड होगा, देखो ये डिवाइड हुआ और 1 से 2 डॉटर पैरामीशियम बन गए, 1 से 2 डॉटर पैरामीशियम बन गए। कोई बच्चा बोलेगा सर ये स्पेलिंग गलत है, तो पैरामीशिया जो होता है वो हम प्लूरल्स के लिए यूज करते हैं, पैरामीशियम एक पैरामीशियम। तो बायोलॉजी में ऐसा होता है, सिंगुलर प्लूरल के नाम अलग होते हैं, ठीक है। तो पैरामीशियम, पैरामीशिया, तो 1 से 2 पैरामीशियम कैसे हो रहा है डिवीजन, ट्रांसवर्स, इसी को बोलते हैं ट्रांसवर्स, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स। तो हमने पहला पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उसमें बाइनरी फिजन हम पढ़ रहे हैं, 1 से 2 सेल हो रहा है। अगर सिंपल तरीके से डिवाइड हो रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, अमीबा, अमीबा करती है सिंपल। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन कौन करता है, पैरामीशियम। और अगर वर्टिकल डिवाइड हो रहा है, कैसा डिवाइड हो रहा है, वर्टिकल, तो यूग्लिना में यहां पर देखा जाता है, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। तो 3 बाइनरी फिजन के अंदर 3 है, तो यह हो गया हमारा पैरामीशियम। उसके बाद हमने पढ़ा यूग्लिना, कैसा बाइनरी फिजन है, लॉन्गिट्यूडिनल। नाउ व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल में कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसे डिवीजन हो रहा है, कैसा है ये, कैसा डिवाइड हुआ यहां पर, वर्टिकल, कैसा डिवाइड हुआ, वर्टिकल, लॉन्गिट्यूडिनल। तो यहां पर यूग्लिना एग्जांपल दिया है, तो यहां पर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ और 2 यूग्लिना बन गए जिनका जीन एकदम सेम होगा। माइटोसिस में क्या होता है, जो डीएनए यहां पर था, तो ये इसमें इनका डीएनए कंटेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर, तो ये न्यूक्लियस एग्जैक्ट कॉपी होता है, एग्जैक्ट, कोई डीएनए में चेंज नहीं आता, इसीलिए माइटोसिस में बेबी जो होता है वो एग्जैक्ट कॉपी बनता है। क्लियर। तो यहां तक हो गया रहेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। पहला हमने पढ़ा बाइनरी फिजन, पहला क्या पढ़ा हमने, बाइनरी फिजन। सिंपल हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन में 3 टाइप, सिंपली डिवाइड हो रहा है अमीबा, सिंपल बाइनरी फिजन, हॉरिजॉन्टल डिवाइड हो रहा है पैरामीशियम विच इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, लॉन्गिट्यूडिनल वर्टिकली डिवाइड हो रहा है यूग्लिना, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यूग्लिना, ये याद करना है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मल्टीपल फिजन। अब ध्यान दो, हमने पढ़ा बाइनरी फिजन कब होता है, जब कंडीशन अच्छा होता है, कंडीशन अच्छा होता है। मल्टीपल फिजन भी अमीबा करता है, आई एम रिपीटिंग, मल्टीपल फिजन भी अमीबा करता है। ये अमीबा अच्छा कंडीशन जब होता है तो क्या करता है, बाइनरी फिजन। लेकिन अगर मान लेते हैं कंडीशन बहुत गंदा हो गया, कंडीशन बहुत गंदा हो गया, मतलब अनफेवरेबल कंडीशन, एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छा नहीं है, जिसके वजह से ये डिवीजन नहीं कर पाएंगे,
तो ऐसे कंडीशन में आपने पढ़ा होगा दुनिया का कोई भी प्रजाति हो, कोई भी, सब सर्वाइव सोचते हैं। डार्विन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि भाई बुरे कंडीशन में सर्वाइव करना होता है। तो ये बचने के लिए क्या करता है, इसके बाहर सिस्ट बनाता है। तो देखो ये अमीबा था, अमीबा के बाहर क्या बन गया, ये सिस्ट बन गया। क्या बन गया, सिस्ट। सिस्ट इज अ टफ कवरिंग, कवरिंग बनाता है जिससे ये बन सके। फिर क्या होता है, फिर ये सिस्ट बना है, अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होता है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस डिवाइड करने के बाद साइटोप्लाज्म डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म डिवीजन होने के बाद यहां पर बहुत सारे अमीबा बनते हैं। और जब कंडीशन दोबारा अच्छा होता है, जब कंडीशन दोबारा अच्छा होता है, तो जो अमीबा होता है वो अमीबा का सिस्ट फूटता है और ये सारे डॉटर अमीबा रिलीज हो जाते हैं। तो अमीबा सिंपल बाइनरी फिजन भी करता है, लेकिन कब, जब कंडीशन अच्छा होता है। जब कंडीशन बुरा होता है, अनफेवरेबल होता है, तो वो क्या करते हैं, अपने बाहर सिस्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिस्ट। और अंदर क्या डिवाइड होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। न्यूक्लियस क्या होता है, सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल, पहले वही डिवाइड होता है जहां पर डीएनए आरएनए होता है। तो न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। साइटोप्लाज्म मतलब सेल वॉल बन जाता है। तो देखो यहाँ पर सबके बीच में सेल वॉल ऐसे बन गया है, ऐसे बहुत सारे डॉटर अमीबा, और उसके बाद ये जब फूटेगा तो बहुत सारे अमीबा निकल जाएंगे। क्लियर। तो आपको ये एग्जाम में याद रखना है, अगर पूछा कि अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, तो आपको याद रखना है कि वो क्या करता है, मल्टीपल फिजन। और कंडीशन जब अच्छा होता है तो क्या करता है, सिंपल बाइनरी फिजन। अभी भी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ रहे हैं। तो वही है, पैरेंट सेल्स बहुत सारे इंडिविजुअल्स में डिवाइड हो जाता है। इंडिविजुअल्स मतलब वो सेल्स। मल्टीपल फिजन इज परफॉर्म बाय अमीबा एंड अदर प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा भी करते हैं, सिंगल सेल वाले होते हैं, यूकैरियोटिक सेल। एडवर्स कंडीशन, नाउ व्हाट इज एडवर्स, एडवर्स मतलब ही होता है अनफेवरेबल कंडीशन। क्या होता है, अनफेवरेबल। तो यहां पर बुरे कंडीशन में ये परफॉर्म करते हैं। अमीबा जब कंडीशन बुरा होता है तो अपना मूवमेंट रोक देता है। सूडोपोडिया क्या है, जैसे हम चलते हैं वैसे अमीबा कैसे चलता है, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट। सूडो मतलब फॉल्स। और क्या करता है, वो राउंड हो जाता है और बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, ठीक है, उसके बाहर। और उस कवरिंग को क्या बोलते हैं, सिस्ट। जो जब कंडीशन अच्छा होता है तो ब्रेक होता है, वही लिखा हुआ है, अलग नहीं है। क्लियर। बडिंग, तो हमने कितने पढ़े, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, पहला बाइनरी फिजन, दूसरा मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन कंडीशन जब अच्छा होता है तब होता है, मल्टीपल फिजन जब कंडीशन बुरा होता है। बाइनरी फिजन में 3 टाइप था, सिंपल बाइनरी फिजन, अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, क्या होता है, पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, यूग्लिना। आपको बोलना है, हाँ, जब मैं बोलता हूं तो आप वहां से बोलो। जब हम बोलते हैं तभी याद होता है, अगर आप बोल नहीं रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो, तो आप भी सोओगे, ठीक है, और मैं भी सो जाऊंगा, ठीक है। ऐसे तो मैं अभी आपको कैमरे के सामने पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको बोलना है। तो सिंपल बाइनरी फिजन, तो उसमें हमने पढ़ा सिंपल बाइनरी फिजन एग्जाम्पल अमीबा, वेरी गुड, बोलना है। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन आपको बोलना है वहां पर, क्या, पैरामीशियम। लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन क्या पढ़ा हमने, वर्टिकल डिवाइड होता है, यूग्लिना, वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा मल्टीपल फिजन, जब कंडीशन अच्छा नहीं होता, अमीबा अपने बाहर एक टफ कवरिंग बनाता है, प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता है, क्या बोलते हैं, सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। कंडीशन जैसे वो सिस्ट के अंदर वो न्यूक्लियस डिवाइड करता है और साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। जब कंडीशन दोबारा अच्छा होता है, सिस्ट ब्रेक ओपन होता है और अमीबा क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। तो मल्टीपल फिजन अमीबा और कुछ प्रोटिस्ट करते हैं, कुछ प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट भी लिविंग बीइंग है जो यूनिसेलुलर होते हैं, उनके सेल एडवांस होते हैं। क्लियर हो गया इतना। ओके, तो नेक्स्ट है बडिंग। अगर मैं बडिंग की बात करूं तो सिंपल ईस्ट में होता है। किस में होता है, ईस्ट। ईस्ट कहाँ, बेकरी इंडस्ट्री में यूज होता है, ब्रेवरी इंडस्ट्रीज में यूज होता है, अल्कोहल प्रोडक्शन में यूज होता है। तो ईस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंगस है। तो ईस्ट में देखो ये दिख रहा है पैरेंट, ठीक है। पैरेंट में क्या बना, छोटा सा बड बना। क्या बना, छोटा सा बड। तो ये बड बन रहा है, दिख रहा है आपको, दिस इज बड। अब ये बड में क्या होगा, जो न्यूक्लियस होगा वो यहां पर डिवाइड होगा और एक बर्ड में न्यूक्लियस जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे चेन ऑफ बर्ड्स बनते हैं, ठीक है। तो चेन ऑफ बर्ड्स बनते हैं और ये बर्ड जहां पर भी जाएगा वहां पर एक नया ईस्ट बनाएगा, डॉटर ईस्ट। तो सिंपल बडिंग एग्जाम्पल सिर्फ याद रखना है। क्या याद रखना है, एग्जाम्पल कि बर्ड, जो बर्ड है, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल, इट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। छोटा सा आउट ग्रोथ होता है, उसी को बर्ड बोलते हैं, स्मॉल आउट ग्रोथ, जो कि ईस्ट में पाया जाता है। क्लियर है इतना, तो ठीक है। तो बर्डिंग क्या होता है, बेसिकली
स्मॉल आउटग्रोथ फॉर्म्स ऑन द पैरेंट बॉडी, पैरेंट बॉडी के ऊपर छोटा सा आउटग्रोथ बना बाय माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस होके, विच लेटर गेट्स डिटैच, जो बाद में क्या होता है, अलग हो जाता है, डिटैच होता है, एंड ग्रोज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, और एक नया ईस्ट बनाता है। एग्जाम्पल क्या है आपका, ईस्ट। कोई डाउट यहां पर? ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, सिंपल, हमारा खत्म हुआ ये टॉपिक, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कैसे कैसे करते हैं, पहला हमने पढ़ा था बाइनरी फिजन, 1 से 2 होना। बाइनरी फिजन में हमने क्या क्या पढ़ा था, सिंपल बाइनरी फिजन अमीबा, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन पैरामीशियम, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन यूग्लिना। बाइनरी फिजन अच्छे कंडीशन में होता है, फेवरेबल कंडीशन में होता है। जब कंडीशन बुरा होता है, एडवर्स होता है, अनफेवरेबल होता है, तो अमीबा और कुछ प्रोटिस्टा क्या करते हैं, मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है, दे फॉर्म सिस्ट अराउंड द बॉडी, और सिस्ट जो होता है वो प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है, फिर अंदर न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, और जब कंडीशन दोबारा अच्छा होता है तो सिस्ट ब्रेक होता है और उसमें से बहुत सारे अमीबा, इसका भी एग्जांपल क्या है, अमीबा। फिर बडिंग पड़ा, बडिंग किसमें होता है, ईस्ट, ईस्ट में स्मॉल आउटग्रोथ निकलता है, वो क्या होता है, डिटैच होता है, ठीक है, डिटैच होकर जहां पर भी जाएगा नया इंडिविजुअल बनाएगा। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हुआ है। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जिसने पिछला जो भी फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहा है, तो हमारे मैथ्स के सेशन और साइंस 2 का फर्स्ट चैप्टर भी साइमल्टेनियसली साथ में चल रहा है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और आपके 10th के जो भी बच्चे हैं उनको शेयर करिएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा तो आप एक बार कमेंट भी करिएगा, अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है जब आप कमेंट करते हैं। तो डन फॉर द डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।